अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीवन। आज हम अपने इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन में 10th क्लास की मैथ को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के बोर्ड के एग्ज़ाम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी जो लोग अब 10th की तरफ 9th पढ़ने के बाद 10th में जाएंगे, उनके लिए हमारे ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना चाहता है, जो आपको हेल्प देती हैं फर्स्ट ईयर की मैथ के अंदर, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो 10th की मैथ का जो हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस हैं या उस चैप्टर का जो नाम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जैसे इसका उर्दू तर्जुमा मैंने लिख दिया, दो दर्जी मसावात। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर स्क्वायर है किसी भी अननोन क्वांटिटी का, और वो अननोन क्वांटिटी हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। अच्छा, इस पर एक और कंडीशन है, बट नो हायर पावर, स्क्वायर से ज़्यादा पावर ना हो उसकी। ठीक है ना, उस इक्वेशन में स्क्वायर से ज़्यादा पावर ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यानी कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर आपके पास यहाँ 3 वैल्यूज़ होती हैं। एक वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर की, और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पावर क्या है, 2 है, 2 से हायर नहीं है। दूसरी वैल्यू है एक्स की जिसकी पावर 1 है, और एक विदाउट एक्स या एक्स स्क्वायर है जिसे हम कांस्टेंट टर्म्स भी कहते हैं। तो एक दफ़ा और मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, या दो दर्जी मसावात हम किसे कहते हैं। ऐसी मसावात जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा क्या हो, 2 हो, और 2 से ज़्यादा दर्जा ना हो, इसे हम क्या कहते हैं, दो दर्जी मसावा। ठीक है, और इसके अंदर एक और कंडीशन होती है कि ये जो a है ये आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो लाजमी, एक्स वाली वैल्यू ना हो तो चल जाए। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं हम। ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास, उनको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो टाइप है उसे हम क्या कहते हैं, प्योर। ठीक है, कौन सी फॉर्म है, प्योर। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम उर्दू में खालिस भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरी फॉर्म है इसकी वो क्या है, इम्प्योर, जिसे हम आप ना खालिस भी कह देंगे। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या है इसकी, इम्प्योर, जिसे आप क्या कह देंगे, ना खालिस उर्दू में। इसका उर्दू तर्जमा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो हमारे उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी इस चीज़ को बेहतर से समझ लें। तो ये मैं यहाँ a=0 लिखना भूल गया था, तो ये एक कंडीशन है इसकी। अब खालिस और ना खालिस आपको कैसे पता चलेगा, या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी। प्योर तब होगी जब इसके अंदर आपके पास ये जो x वाली वैल्यू है ये हमारे पास नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तब क्या होगी, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख देता हूँ कि यहाँ आपके पास जो वैल्यू है वो ax स्क्वायर क्या है, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि यहाँ हमारे पास x वाली वैल्यू क्या है, 0 है, यानी कि b क्या हो गया, हमारे पास 0 हो गया, तो ये क्या हो गई, खालिस हो। ठीक है, और इसके अलावा जो भी इक्वेशन होगी वो ना खालिस होगी। जैसे मैं एक जर्नल इक्वेशन कोई भी लिख देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
ये हमारे पास ना खालिस होगी। ठीक है, कल हम इसका, आज हमने आपको ये बेसिक कंसेप्ट दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कल जो है हम आपको इसमें डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 22 जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफाइन करेंगे आप किसको, इक्वेशन डिफाइन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका बोर्ड के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। ठीक है, वो कहेगा डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप डिफाइन कर देंगे उसे, और कभी कभी वो कह देगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखें, तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लाजमी ऐड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो आप इसको 2 to 3 टाइम्स दोबारा सुन सकते हैं अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको बार बार सुने, समझें। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ आपकी जो भी क्यूरी है आप मुझे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा बेहतर तरीके से समझा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या आपके जो क्लास फेलो हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं कहीं, ठीक है, तो उसको भी आप ये करवाएंगे लाजमी। तो सॉरी, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, मैंने इस पर गौर नहीं किया। ठीक है, डिफाइन, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप उनसे भी ये क्या कराएंगे, सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, थैंक यू, माय बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू, थैंक